नमस्ते बच्चों। तो हमने जो है वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा। आज जो है वो देखिए ये जो टर्म है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद बुक में जो दिया है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है और ट्रांसलोकेशन है, इसका मीनिंग क्या होता है वो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉपी करना। सिंपल मीनिंग है कॉपी करना। जैसे हम जेरोक्स निकालते हैं, जेरोक्स में क्या होता है, जो हमारी ओरिजिनल कॉपी होती है उसका हम कॉपी करते हैं, तो उसको बोला जाता है सिंपली ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग समझ में आ गया। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग है कॉपी करना। ट्रांसलेशन का मीनिंग हम बोलते हैं ना, ट्रांसलेशन करना है कि भाई इंग्लिश में से ट्रांसलेशन मराठी में करो, हिंदी में करो, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, इसको हम सिंपली बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलोकेशन का मीनिंग क्या होता है? एक जगह से लोकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ट्रांसफर करना, इसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। तो ये अगर मीनिंग आपको समझ में आ गया तो ये सारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मीनिंग है। दूसरी एक टर्म है सेंट्रल डोग्मा। अब सेंट्रल डोग्मा क्या होता है इसको सबसे पहले समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसाइज। हमारे बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, तो बॉडी हमारी प्रोटीन बनाती है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होना। अब ये सिंथेसिस करता कौन है? देखिए यहां पे बाय डीएनए। अब प्रोटीन का सिंथेसिस डीएनए कर रहा है, पर डीएनए डायरेक्टली नहीं कर रहा है, थ्रू आरएनए। दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? प्रोटीन का। देखिए जैसे हम जूस पीने के लिए जाते हैं, तो जूस जो है वो निकालने के लिए जूस वाली मशीन होती है, हाथ वाली मशीन आपने देखी होंगी। जूस सेंटर पे जाते हैं, पर वो मशीन जूस निकालती है, पर जूस निकालने वाला कौन है? कोई ना कोई इंसान है। अब इंसान तो डायरेक्टली जूस निकाल नहीं रहा है, इंसान जो है वो मशीन के थ्रू जो है वो ऑरेंज का, एप्पल का, किसी भी चीज का जूस निकाल रहा है। तो जूस कौन निकाल रहा है? वो मशीन निकाल रही है, पर जूस निकालने वाला कौन है? तो इंसान है। उसी प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है? डीएनए। पर डीएनए नहीं कर रहा है, एक्चुअल में सिंथेसिस कौन कर रहा है? आरएनए। यानी डीएनए कर रहा है, पर किसके थ्रू कर रहा है? आरएनए के थ्रू। यानी जूस इंसान निकाल रहा है, पर किसके थ्रू निकाल रहा है? मशीन के थ्रू। उसको यानी जूस, तो यहाँ पे जूस क्या होगा? प्रोटीन, इंसान होगा डीएनए और मशीन होगी आरएनए। यानी प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा है बाय डीएनए थ्रू आरएनए, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल डोग्मा। यानी डीएनए के थ्रू आरएनए जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। तो आपको ये समझ में आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन यानी कॉपी करना, ट्रांसलेशन यानी एक भाषा में से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, ट्रांसलोकेशन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, ये सारी चीजें क्या है, ये सारा आपको समझ में आएगा। उसके बाद सेंट्रल डोग्मा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है बाय डीएनए थ्रू आरएनए, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। तो ये शॉर्ट नोट्स जो है वो आप बना के रख लीजिए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब बच्चों हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में। देखिए ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या मैंने बताया कि कॉपी करना। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है? जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यानी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए जो होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ही हम सिंपली जो है वो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मैंने क्या बोला? कॉपी करना। यानी डीएनए से एमआरएनए बनता है, वो कैसे बनता है वही हमें देखना है। तो ज्यादा देखिए एकदम लाइटली देखना, ये टॉपिक थोड़ा डीप है, कंफ्यूजिंग है, पर सिंपल वे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लाइटली बिल्कुल नहीं समझ में आए तो 2-3 बार और देखना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉपी करना। अब देखिए ये डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें 2 स्ट्रैंड है या 2 स्ट्रैंड है, एक ऐसा 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 जो आपको नजर आ रहा है, ये एक वाला एक स्ट्रैंड, और दूसरा इसके अंदर जो है वो वाइंड हुआ है, इसको बोला जाएगा सेकंड स्ट्रैंड। तो ये हो गया एक स्ट्रैंड और ये हो गया दूसरा स्ट्रैंड। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी को दिक्कत है? ये डीएनए है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए अच्छी तरीके से घूम फिर रहा है, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे 2 स्ट्रैंड उसमें होते हैं जो आपस में वाइंड होते हैं। उसके बाद क्या होता है? यहां पे एंट्री होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? ये जो वाइंड हुआ जो डीएनए है, स्ट्रक्चर है, इसको अनवाइंड करता है। अब यहां पे मैंने इसका रिजल्ट क्या होता है? यानी डीएनए और आरएनए जब मिक्स हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस डीएनए के स्ट्रैंड को खोल देता है इस प्रकार से। यानी यहां तक वाइंड है और यहां से बीच में से जो है वो इसको खोल दिया है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखिए जो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियोटाइड्स के जरिए जो है वो स्टोर की जाती है। जैसे यहां पे डीएनए की बात करें तो ACGT, एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन, इनके रूप में ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है।
इसके जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स होते हैं। अब देखिए ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, ज़्यादा दिक्कत में आओगे। इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोड होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कोड होते हैं यानी जैसे हम क्लास में होते हैं तो हमारा एक कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, उसी प्रकार ये जो यहाँ पे ACGT न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोड होते हैं। ए का T और C का G, यानी ए जो है वो टी के साथ दोस्ती करेगा। मान के चलो कि 4 फ्रेंड जो है वो क्लास में है, तो ए की दोस्ती टी के साथ है और सी की दोस्ती जी के साथ है। यानी जहां पे जी होगा वहां पे सी होगा, और जहां पे टी होगा वहां पे ए होगा, यहां पे ये होगा। यानी ये एक जगह पे रहते हैं, ये एक जगह पे, यानी अपनी बॉन्डिंग बनाते हैं। ए के साथ टी की बॉन्डिंग है और सी के साथ जी की। ये डीएनए पे है। एक बात और समझना, ये डीएनए पे है। तो ये कैसे होता है, एक स्ट्रैंड पे यहाँ पे ए है तो उसके दूसरे स्ट्रैंड पे यहाँ पे टी होता है। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी है। ये कहाँ से आया, ए का कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या है टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या है ए, ये जी का क्या है सी, ए का क्या है टी, टी का क्या है ए। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कोड है वो उसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये अनवॉइड हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट्री उसके कोड है, ऐसा बन गया। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसके ऊपर ये कोड की कॉपी हो जाती है। इसको समझना, इसको ध्यान से समझना। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कोड है एक स्ट्रैंड पे, दोनों स्ट्रैंड के नहीं, एक स्ट्रैंड के जो नीचे वाले स्ट्रैंड है, मान के चलो कि इसका कॉपी ये आरएनए पॉलीमरेज पे हो जाएगा, पॉलीमरेज एंजाइम पे। और देखिए, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे टी नहीं होता। जैसे डीएनए के स्ट्रैंड में टी होता है, तो आरएनए के स्ट्रैंड पे टी की जगह पे यू होता है। यानी जहां पे ये है यहाँ पे टी नहीं लगेगा, वहां पे यू लगेगा। ये समझ में आ गया बच्चों। जैसे डीएनए में ACGT का था, यहाँ पे ACGU का है स्ट्रैंड, यानी जो कोडिंग है न्यूक्लियोटाइड्स है वो U है T के जगह पे। तो जहां पे यानी यहाँ पे आरएनए में A की दोस्ती U के साथ है, C की दोस्ती G के साथ है। तो अब आरएनए पॉलीमरेज पे इसका जो है वो कॉपी हो जाता है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज की एंट्री होती है तो एक स्ट्रैंड इस पे कॉपी हो जाता है और ये बनता है एमआरएनए स्ट्रैंड। अब यहाँ पे कोडिंग क्या रहेगी, टी की जगह पे ये रहेगा, ए की जगह पे, अब यहाँ पे ए की जगह पे टी रहना चाहिए पर यू रहेगा, सी की जगह पे जी रहेगा, टी की जगह पे ए रहेगा क्योंकि ए तो मौजूद होता ही है, पर ए की जगह पे यू रहेगा। यानी ए की जगह पे सिर्फ आपको रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे कोडिंग यू की, क्योंकि एमआरएनए के स्ट्रैंड में ACGU स्ट्रैंड होता है, ए की कोडिंग यू के साथ होती है और सी की कोडिंग जी के साथ होती है। तो समझ में आ गया बच्चों। और इस प्रकार से ये सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए जो है वो बनता है। और द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और उसी को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन यानी कॉपी करना। ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है डीएनए से, तो ये कैसे होता है, सिंपली डीएनए का वाइंड वाला स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं, उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एंट्री होती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको अनवाइंड करता है यानी खोल देता है इस स्ट्रैंड को। ये इसके न्यूक्लियोटाइड्स के इसकी कोडिंग्स होती है और ये एक कोडिंग जो है वो आरएनए पे कॉपी हो जाती है और ये आरएनए स्ट्रैंड जो है वो बन के तैयार हो जाता है। और ये इसकी कोडिंग है, सिर्फ एक की जगह पे यहाँ पे यू होता है क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है, जो एक की जगह पे जो है वो यू आ जाता है। ठीक है, अपने टी की जगह पे जो है ए की बॉन्डिंग जो है वो यू के साथ है, तो टी की जगह पे यू आ जाता है। तो ये क्या हो गया, ए की कोडिंग क्या हो गई यू, और यहाँ पे भी ए की जगह पे टी आना चाहिए था पर टी की जगह पे क्या है यू, क्योंकि यहाँ पे ए की बॉन्डिंग टी के साथ होती है, तो यहाँ पे ए की जो बॉन्डिंग है यू के साथ होती है, तो ए की जगह पे यू आ गया। तो समझ में आ गया बच्चों, सिंपल है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये आरएनए पॉलीमरेज भी इसकी कॉपी हो जाती है, तो आरएनए पॉलीमरेज होता है, पर आरएनए पॉलीमरेज में ए की जगह पे यू होता है, तो हमने यहाँ ए की जगह पे यू होता है, टी एब्सेंट होता है। यहाँ पे कहीं आपको टी दिख रहा है क्या, टी नहीं दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे टी होता नहीं है, टी की जगह पे हम यू को रिप्लेस करते हैं। तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये एमआरएनए का स्ट्रैंड जो है वो बन जाता है और उसी को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, कॉपी करना। एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ट्रांसक्रिप्शन यानी कॉपी करना। डीएनए का स्ट्रैंड होता है जो वाइंड स्टेट में होता है, उसके पास न्यूक्लियोटाइड्स की कोडिंग होती है, उसके बाद उसमें आरएनए पॉलीमरेज की एंजाइम की एंट्री होती है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक स्ट्रैंड के लगे कोड्स को कॉपी कर लेता है और एमआरएनए को फॉर्म कर लेता है। सिर्फ एमआरएनए में एक की जगह पे हम यू को रिप्लेस करते हैं क्योंकि वहां पे टी नहीं होता, क्योंकि एक की जगह पे टी बनते, यहाँ पे एक की जगह पे अगर टी लिखते पर टी की जगह पे यहाँ पे हम यू होता है, तो हम यहाँ पे AUGAUC यानी वो
न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसका कोड कॉपी होता है और mRNA स्ट्रैंड जो है वो सिंगल स्ट्रैंड वाला फॉर्म होता है और इसी को द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इसको ट्रांसक्रिप्शन, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना और पूरे टॉपिक जरूर देखना ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए।